हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एसेंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सिंगल इंटीग्रेशन गेट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी रूट वाई इंटू ई रेज टू माइनस वाई क्यूब डी वाई इज़ वॉट। वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले आपको समझना है ये इंटीग्रेशन एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है, क्योंकि लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। जब लिमिट 0 से इन्फिनिटी होता है इंटीग्रेशन का, दिस मीन्स वी आर डीलिंग विथ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए वी हैव सम कंसेप्ट्स। तो व्हाट कंसेप्ट वी हैव टू यूज इन दिस केस? एक साइंटिस्ट थे यूलर, उन्होंने काम किया था, तो हम यूलर का कंसेप्ट यूज़ करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपने पढ़ा भी होगा गामा फंक्शन, उसी का इस्तेमाल करेंगे। बट जो गामा फंक्शन हमने पढ़ा है उसमें फॉर्मूला था इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस टी इंटू टी का पावर n माइनस 1 डी टी, दैट इज इक्वल टू गामा n, करेक्ट। बट हमारे क्वेश्चन में वो फॉर्मेट तो दिखाई नहीं दे रहा है ना। लाइक ई रेज टू माइनस वाई क्यूब है, फिर y का पावर हाफ है, सो इट्स नॉट मैचिंग। तो मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन। सो द फर्स्ट स्टेप इज सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट वाई क्यूब इज इक्वल टू टी, तब जाके हमको ई रेज टू माइनस टी का टर्म मिलेगा। अग्रीड। सो वाई क्यूब इज टी, दिस मीन्स 3y स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी। ओके, सो आई कैन से डी वाई इज इक्वल टू डी टी बाई 3y स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू डी टी बाई 3y स्क्वायर को कैसे हम लिख सकते हैं? फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर y क्यूब इज इक्वल टू टी है तो मैं कह सकता हूँ y इज इक्वल टू टी का पावर 1/3। यस, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ दी साइड। सो नाउ इंस्टेड ऑफ y स्क्वायर आई विल राइट y इज t का पावर 1/3 एंड y स्क्वायर, सो t का पावर 1/3 का स्क्वायर। ओके, सो ओवरऑल इट इज डी टी बाई 3 इंटू टी टू द पावर 2/3। ओके, तो हमने फंक्शन में y क्यूब को t रख दिया, डी वाई डी टी के टर्म्स में आ गया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट इज़ द थर्ड थिंग? ये हमारे लिमिट्स y के थे, y गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन किया है y क्यूब इज t, सो कैन आई से इफ y इज 0 t इज ऑल्सो 0, एंड इफ y इज इन्फिनिटी t इज ऑल्सो इन्फिनिटी। सो लिमिट में कोई खासा चेंज नहीं आया है, एंड हेंस आई कैन कन्वर्ट दिस इंटीग्रेशन नाउ इनटू t गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, then y to the power half. This means if y is t का पावर 1/3, तो y to the power half बनेगा t का पावर 1/3 the whole power half into e raised to minus y cube was t and dy was dt by 3 into t का पावर 2/3. Making sense, right? Now 1/3 is constant, take it outside, then it is integral 0 to infinity t का पावर 1/6 इंटू ई रेज टू माइनस टी इंटू टी का पावर -2/3 डी टी। तो टी के सारे पावर्स को क्लब कर लो, यू विल गेट 1/3 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, एंड देन ई रेज टू माइनस टी इंटू टी का पावर 1/6 -2/3। सो इन दैट केस यू गेट टी का पावर -12 डी टी। अब आपका एक ही टास्क है। वॉट इज योर टास्क? टू कंपेयर दिस इंटीग्रेशन विथ दी गामा फंक्शन फार्मूला। यूलर ने ये काम किया था, राइट? तो गामा फंक्शन फार्मूला से हमने कंपेयर किया है। व्हाट वैल्यू ऑफ n यू आर गेटिंग? द वैल्यू ऑफ n यू कैन गेट बाय कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ t। यस, तो जब हमने कंपेयर किया है पावर्स ऑफ t, n-1 इज इक्वल टू -12, सो कैन आई से n इज इक्वल टू -12 प्लस 1? यस, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ। ओके, सो लेट मी टेक द नेक्स्ट स्लाइड। हमको आंसर मिला है n इज इक्वल टू हाफ, सो अवर इंटीग्रेशन आंसर शुड बी गामा हाफ। यस, सो नाउ आई कैन से द कंप्लीट आंसर इज इक्वल टू 1/3 दैट वाज आउटसाइड, एंड सिंस वी गेट n इज इक्वल टू हाफ यूजिंग द गामा फंक्शन formula, I can say the answer of the integration was gamma half, right? But gamma half, it is root pi, so the final answer you will get is root pi by 3. Simple. Let us see the next question. The next gate question, integral log x dx has the value what?
बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है. दिस इज नॉट डेफिनाइट इंटीग्रेशन, दिस इज इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. कैसा इंटीग्रेशन है? इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, क्योंकि लिमिट्स प्रेजेंट नहीं है. अगर लिमिट प्रेजेंट होते तो फिर आपके ऑप्शन भी कांस्टेंट फॉर्म में होते. यहाँ पर इन वेरिएबल टर्म्स में है. दिस मीन्स आवर इंटीग्रेशन इज इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, सर इसको सॉल्व कैसे करें? वन काइंड ऑफ स्टूडेंट, उन्होंने फॉर्मूला बाय हार्ट किया है, इंटीग्रल लॉग एक्स. अनदर काइंड ऑफ स्टूडेंट, वो सोचेंगे सर कैन आई यूज इंटीग्रल यू वी रूल, इंटीग्रल यू वी विच इज इक्वल टू यू इंटू इंटीग्रल वी माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू इंटीग्रल वी. बट सर अगर ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है तो फिर दो फंक्शन होने चाहिए, u एंड v. यहाँ पर तो एक ही है log x. अब क्या करें? अरे तो यहाँ पर दो फंक्शन थे. कैन आई से 1 इंटू लॉग एक्स? मेकिंग सेंस. हो गए दो फंक्शन. तो फिर नेक्स्ट दुविधा ये है, सर u किसको कंसिडर करें और v किसको कंसिडर करें? सो इन दिस फॉर्मूला द नेक्स्ट पॉइंट इज u हैज़ द हाइएस्ट प्रायोरिटी. u हैज़ द हाइएस्ट priority. and what is the priority list? the priority list is inverse, उसके बाद log, उसके बाद algebraic, then trigonometry and then exponential. क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इन्वर्स था नहीं बट हमारे पास log था, तो log को हम u ट्रीट करेंगे और फिर जो बच जाएगा वो v हो जाएगा. सिंपल. सो कैन आई से नाउ इंटीग्रल my u was log x, my v is 1. so now let us open it up. तो पहले हमको u लिखना है. दिस इज़ माई u एंड दिस इज़ माई v. ओके, तो पहले हमने log x को लिख दिया. इंटीग्रेशन देन 1 dx माइनस इंटीग्रल डिफ्रेंसिएशन ऑफ u. सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x इंटू इंटीग्रल v. नाउ आई कैन से log x इंटू x माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x इज 1 बाई x and integration dx is x. So x and 1 over x will cancel out each other. Integral dx is remaining. So integral dx, the answer is x. Simple. And that is your answer. Plus c जोड़ देना ताकि आप कह सको this is indefinite integral and not definite integral, because c represents constant of integration. तो मुझे लगता है कि आपको आंसर समझ में आ गया. The right answer goes to option C. x को कॉमन निकालोगे तो c बिल्कुल सही है. क्लियर? अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर बट कैन आई थिंक ऑफ अनदर अप्रोच. क्या हम कुछ और भी सोच सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स कैन आई यूज सम सब्स्टिट्यूशन टेक्निक टू सॉल्व द क्वेश्चन? अब ये सोचने वाली बात है. वो क्या कह रहा है कि अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता तो क्या आंसर आता? सो हाउ टू डू दैट? Whenever you see log x, substitute log x is equal to e raised to t. Yes, substitute log x is equal to e raised to t. अगर हम ऐसा करते हैं then can I say that differentiate on both these sides. So differentiate करेंगे तो 1 upon x dx is equal to e raised to t dt. ठीक है. और अगर dx को चेंज करना है, now it is x into e raised to t dt. But what is x? Anybody? What is x? अब आप यहाँ पर कहोगे कि सर x निकालना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज log x इज e raised to t, बट रेज टू द पावर ऑफ e ऑन बोथ दी साइड. अगर मैं e से रेज कर देता हूँ सो e raised to log x इज x, राइट हैंड साइड में e का पावर t. ओके, तो ये बन जाएगा e का पावर t इंटू e का पावर t dt. उसके बाद सब्स्टिट्यूट कीजिए. log x इज इक्वल टू e raised to t एंड dx इज e का पावर t इंटू e का पावर t dt. सो कैन वी सॉल्व दिस नाउ? यहाँ पर अगर आपको सॉल्व करना है तो एक और सब्स्टिट्यूशन आपको लगेगा, है ना, टू सॉल्व दी क्वेश्चन. व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन? नाउ यू हैव टू से, थोड़ा सा लेंदी है बट कर सकते हैं, है ना, कि e का पावर t इज इक्वल टू y. ऐसा कर लेते हैं, e का पावर t इज y. सो इन दैट केस यू विल से, अगर ऐसा करेंगे तो e raised to t dt वुड बी dy. यस, सो नाउ आई विल से इंटीग्रल e raised to t इज y, तो ये चेंज हो गया y में, एंड e का पावर t इट वुड बी e का पावर y, एंड दिस पार्ट इज dy. नाउ डू योर UV रूल टू गेट द आंसर. बट UV रूल तो करना ही पड़ेगा, UV रूल तो करना ही पड़ेगा टू गेट द आंसर. ठीक है, बट दिस इज वन मोर वे टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन. आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया.
चलिए आगे लेकर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the value of integration? Again, this is improper integration type 1. Limit a tends to infinity, integral 1 to a x का power minus 4 dx is what? Since they are seeing the range 1 to infinity, तो ये टर्म हमें दिक्कत नहीं देगा, है ना. ये टर्म हमें दिक्कत देता जब हम इंटीग्रेट करते फ्रॉम इंटीग्रल 0 या लेते हैं -1 से, इंटीग्रल -1 से a, तब प्रॉब्लम होता, क्योंकि एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन डिफाइन नहीं है. फिलहाल यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो वी कैन सॉल्व दिस इंटीग्रेशन डायरेक्टली. लाइक इंटीग्रल x का पावर -4 इज x का पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1, राइट. अपर लिमिट इज a, लोअर लिमिट इज 0, और बाहर है लिमिट a टेंड्स टू इन्फिनिटी. ओके, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमें मिलता है लिमिट a टेंड्स टू इन्फिनिटी a का पावर -3 माइनस 0 अपॉन -3. नाउ आई गेस यू आर गेटिंग द आंसर, राइट. a को इन्फिनिटी रखना है, राइट. अगर जैसे ही हम a को इन्फिनिटी रखते हैं, व्हाट चेंजेस वी गेट, राइट. सो लेट मी ओके, दिस इज नॉट 0, वेट अ सेकेंड. ये जो लोअर लिमिट है वो 1 था, है ना. लोअर लिमिट वॉज 1, प्लीज चेक इट. सो लोअर लिमिट वॉज 1, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं -1/3. अब लिमिट का इस्तेमाल करते हैं. लिमिट a टेंड्स टू इन्फिनिटी a का पावर -3 माइनस लिमिट a टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ 1. सो -1/3 लिमिट a टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्यूब माइनस 1. सो व्हाट इज द आंसर? 1 अपॉन इन्फिनिटी क्यूब इज 0 एंड फाइनल आंसर इज +1/3, विच मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. सिंपल था. अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, ट्राई दिस एज अ होमवर्क क्वेश्चन. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. ट्राई दिस एज होमवर्क. हियर द हिंट इज, आप लिमिट्स को ध्यान से देखना, -π/2 से π/2, बस यही हिंट है. बाकी आंसर आप कमेंट कर सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास. अगर ये क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.